आप सभी को माई जॉब टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया साल आने वाला आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेकर आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज बात करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारी एसकेटी की एग्ज़ाम हुई थी 31 तारीख को, उसके कुछ जो याद आ रहे थे, आधे अधूरे जैसे भी याद आ रहे थे, उसके क्वेश्चन एंड आंसर जो मैंने दिए हैं। ये बराबर क्वेश्चन और आंसर है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने आंसर किए हैं मैंने वही नोट डाउन किए हैं। तो आज बात करते हैं BRO SKT का सेट ए 31/10/2021 के दिन जो पेपर हुआ था। जय हिंद सभी को। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। इसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये कुछ एनालिसिस करके बनाया है और ये ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है, ये हमारी टीम की तरफ से थोड़ा सा एनालिसिस करके बनाया गया है। तो हम देखते हैं अब की बार BRO की वर्दी पक्की। तो देखते हैं जो जीके के क्वेश्चन थे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था बांग्लादेश का नेशनल एंथम। तो बांग्लादेश का नेशनल एंथम ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया है, ये मैंने लिखा है आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल। तो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हॉकी ही है। तीसरा है सूर्य प्रकाश से मिलने वाला विटामिन। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, बट क्वेश्चन का मीनिंग यही था, सनलाइट विटामिन। तो इसमें विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य प्रकाश से, सनलाइट से। आगे देखते हैं जल जनित रोग, पानी दूषित से होने वाला रोग या फिर वाटर डिसीज, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो क्लोरा इसका आंसर मैंने दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं लाइट ईयर यूनिट, प्रकाश वर्ष किसका मातृत्व है। लाइट ईयर यूनिट डिस्टेंस, दूरी का है, ये मैंने आंसर दिया है। आगे देख लेते हैं एनीमिया रोग किस कमी से होता है। लैक ऑफ डैश डैश कॉज एनीमिया, तो आयरन की कमी से होता है। कोई मैग्नीशियम भी बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा दुविधा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आयरन दिया है, इसीलिए मैंने आयरन नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्तमान गृह मंत्री। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लगभग जीके थोड़ा सा सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था जीके। इसमें अमित शाह आ जाएगा और ये सभी का बराबर ही आने वाला है आंसर, सभी को पता ही है। आगे है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत में कौन सा होगा। तो लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। ये भी लगभग सभी का बराबर आने वाला है। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर मैंने दिया है वेस्ट बंगाल। अब ये बराबर है या गलत है BRO के हिसाब से ये मुझे नहीं पता। कुछ लोग झारखंड बोल रहे हैं, कुछ लोग पश्चिम बंगाल बोल रहे हैं, तो जो मैंने दिया है मैंने वही नोट डाउन किया है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा का 6 साल का रहता है कार्यकाल। ये भी लगभग सिंपल ही क्वेश्चन है, सबको आता ही होगा। अभी देखते हैं ट्रेड के क्वेश्चन। ट्रेड के क्वेश्चन में भी बहुत कन्फ्यूजन है, तो जितने याद आए, जैसे याद आए, आधे अधूरे है, बट ठीक है। लगभग पूरा पेपर तो नहीं याद कर पाया मैं, जितने याद है उतने नोट डाउन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिन कार्ड रिकॉर्ड करता है। तो मात्रा, लोकेशन, A एंड B दोनों, ये था। तो लोकेशन भी करता है ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मैंने C ऑप्शन को चूज़ किया है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं केवल मात्रा को ही रिकॉर्ड करता है, तो ये मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। जो मैंने दिया है आंसर वो मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, और इंस्पेक्शन में निम्न में से कौन सा पैरामीटर चेक किया जाता है। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, स्टोर इंस्पेक्शन में पैरामीटर कौन सा चेक किया जाता है। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, A एंड B दोनों। तो क्वालिटी भी चेक होती है, मटेरियल की क्वांटिटी भी चेक होती है ये पैरामीटर्स में। तो मुझे
ऑप्शन सी सही लगा, मैंने ऑप्शन सी कर दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डैश डैश सामग्री को प्रतीक निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडिफिकेशन, जो मैंने दिया है। निम्न में से कौन से स्टोर कीपर का कार्य नहीं है? ये कुछ ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन था कि स्टोर कीपर का कार्य कौन सा नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें कंजम्पशन भी ऑप्शन था। कंजम्पशन जो है स्टोर कीपर का कार्य नहीं है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोर कीपिंग का कार्य नहीं है? तो इसमें सामग्री की बिक्री मैंने आंसर करके आया हूँ। FSN में S का संबंध है, तो इसका भी आंसर स्लो मूविंग करके आया हूँ। स्लो मूविंग है FSN में से S का। आगे है रीऑर्डर लेवल, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, ऐसा कुछ था ऑप्शन, तो वो करके आया हूँ। आगे देख लेते हैं, वुड को कैसे स्टोर किया जाता है, कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। प्रिजर्वेशन ऑफ वुड की देखभाल कैसे करेंगे? तो इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन था। पेंट एक ऑप्शन था, मॉइस्चर से बचाना ऐसा ऑप्शन था, तो एंड बी दे दिया है। अब इसका भी कौन सा आंसर सही होगा ये पता नहीं, बट मैंने ए एंड बी करके आया। आगे देख लेते हैं, ABC एनालिसिस एक महत्वपूर्ण डैश डैश है। इसमें भी सब लोगों को कन्फ्यूजन है कि तकनीक है या मेथड है या एनालिसिस है, ऐसे 3-4 ऑप्शन थे। तो जो पढ़ा था बुक में और हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि किसी के नोट्स से, बहुत सारी बुक में पढ़ा था, तो ABC एनालिसिस एक महत्वपूर्ण तकनीक है ऐसा ही आता था। थ्योरी में भी पढ़ते हैं हम, और मैंने भी पढ़ाया था उस टाइम पे भी। तकनीक ही मैंने भी सिखाया था, क्योंकि जो बुक से खरीद कर इधर से उधर से मटेरियल जमा करके पढ़ रहे थे हम, उसमें तकनीक 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 ही था। तो तकनीक जैसे ही दिखा सामने तो उसको क्लिक कर दिया, टिक कर दिया। तो मैंने तो ये आंसर दिया है, बाकी देखते हैं BRO क्या डिसाइड करता है, सही है या गलत है। आगे देख लेते हैं, सबसे पहले स्टोर में सामान आने पर क्या किया जाता है, कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। इंस्पेक्शन, इसका भी टिक करके आया है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टील का कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें ऑयल एंड ग्रीसिंग करके आया हूँ आंसर में। ऑयल एंड ग्रीसिंग जो ऑप्शन मेरे हिसाब से 3 नंबर पे था, तो वो कर दिया है। आगे है, टायर का रख रखाव या रखाव कैसा करना चाहिए, या टायर का मतलब प्रिजर्वेशन है उसमें, प्रिजर्वेशन या फिर स्टोर कैसा करेंगे, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था टायर वाला। टायर रैक में एक साइड बाय साइड खड़े रहना चाहिए, ऐसा कर दिया है। अब वो ऑप्शन सही है या गलत है वो नहीं पता। VED स्टैंड्स फॉर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सब लोगों का सही होगा मेरे हिसाब से, पर इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक वाला प्रॉब्लम था। जिसने सही रीड कर लिया उसका सही आंसर लग जाएगा। वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल, इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बफर स्टॉक का स्तर। बफर स्टॉक का स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर शुरू होनी चाहिए जिसमें वास्तविक स्टॉक हो। ये क्वेश्चन भी आया था, अच्छा था और सिंपल था, मतलब हमने रेगुलर पढ़ा है इसको। तो बफर स्टॉक सभी को लगभग बराबर ही सबका आया होगा। मूल्य निर्धारण के मुद्दों की डैश डैश विधि इस सिद्धांत का अनुसरण करती है, पहले प्राप्त सामग्री को पहले जारी किया जाता है। तो FIFO इसका आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने पढ़ा भी था हमारे नोट से, तो सही इसका आंसर FIFO हो जाएगा। डैश डैश सामग्री को प्रकृति अनुसार समूहित करता है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आगे देख लेते हैं, निम्न में से स्टॉक टेकिंग क्या होगी। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे टाइप का था नहीं, बट जैसा याद आया वैसा लिख दिया प्रिंसिपल। और ये क्या था, तो इसका ग्राउंड टू लेज़र मैंने टिक करके आया हूँ आंसर। अब ये भी आंसर सही है या नहीं, बट बुक में वगैरह तो ऐसा ही बता रहा है, पूरा क्वेश्चन याद नहीं।
ऐसे ही टाइप का था कुछ। आगे देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इज अ डैश डैश ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल, कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन था इन्वेंट्री टर्नओवर पे। तो इसका रेशो आंसर मैंने टिक किया है। इसका रेशो आंसर मुझे लग रहा था रेशो ही आएगा, तो ये मैंने कर आया हूँ। ये भी एक क्वेश्चन कुछ पूरा याद नहीं आ रहा है, बट डैमेज एंड बियॉन्डिंग रेक्टिफिकेशन कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन था स्पॉइलेज। तो ये आंसर मैंने दे दिया है, देखते हैं सही आएगा क्या नहीं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। ये किसी को याद होगा पूरा क्वेश्चन तो कमेंट कर देना प्लीज़। स्टॉक लेज़र जांच में मदद करता है। अब इसके भी मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहे हैं, बट ए एंड बी दोनों ऐसा कुछ ऑप्शन में था, तो वो मैं टिक करके आया हूँ। देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाई इन्वेंट्री रेशियो इंडिकेट्स, उच्च इन्वेंट्री अनुपात इंगित करता है। तो फास्ट मूविंग, ऐसा मुझे लग रहा है फास्ट मूविंग मैंने कर दिया है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है किसी अनसर्विसेबल स्टोर के रूप में जाना जाता है। अब ये अनसर्विसेबल स्टोर का कुछ ऑप्शन ए था, बहुत बड़ा था, स्क्रैप स्टोर को जो अनुरूप करता है, और सिर्फ ऐसा कुछ बड़ा ऑप्शन था, तो वो मैंने टिक करके आया हूँ ऑप्शन ए। तो ये भी सही है या नहीं, कुछ कन्फ्यूजन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से दस्तावेज स्टॉक टेकिंग से संबंधित नहीं है। तो कौन सा दस्तावेज? तो अस्वीकृत नोट, इसको टिक कर दिया है। ये भी बराबर आंसर हो जाएगा, अस्वीकृत नोट ही इसमें। दूसरे ऑप्शन तो स्टॉक टेकिंग ही थे। आगे देखते हैं। उपयोगकर्ता विभाग द्वारा मांग पत्र या आवश्यकता तैयार की जाती है। तो इसमें उपरोक्त सभी टिक कर दिया है। अब ये गलत है सही है पता नहीं, बट ऑप्शन डी सही लग रहा था वो टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो दे दिया है। अब ये कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। स्टॉक लेने में सुविधा इशू समय रिकॉर्ड करती है, कौन सी विधि में रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें परपेचुअल आंसर मैंने टिक किया है। तो लगभग 25 क्वेश्चन मुझे ट्रेड के याद है, जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। बाकी 5 क्वेश्चन आप लोगों को अगर होंगे याद, इसके अलावा जो होंगे, तो प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि हम एनालिसिस कर सके। अब मैथ्स के भी क्वेश्चन कुछ पूरे पूरे याद नहीं है, बट जितने याद है आप लोगों को इसके थ्रू हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये नोट डाउन कर लिए। अभी देखते हैं रेशो। ए एंड बी कुछ था, बी एंड सी कुछ था, तो सी एंड ए पूछा था, जिसका आंसर है 15:8। तो सी एंड ए 15:8, ये आंसर सही है। अब ये ए एंड बी वर्क्स इन 15 डेज, बी कैन कंप्लीट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 60 डेज आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है वैल्यू 3:2 इज 600 है, तो प्राइस ऑफ टीवी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो लगभग पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, बट इसका आंसर 12,000 मैंने किया है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने दिया है 8%। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा था, उसमें पूछा गया था 130 का कुछ था, 120, तो इसका आंसर देखो 150 था। ये भी एक क्वेश्चन था, आपको याद आ रहा होगा ऑप्शन देख के। आगे देखते हैं। एक वस्तु को 4,085 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन था, इसमें पॉइंट वाला भी आंसर था, उसमें कन्फ्यूजन है, बट ये वाला सही आंसर है। सातवां एक क्वेश्चन था जिसका एक आंसर है 2.5। तो जिन लोगों का 2.5 है, लगभग ये बराबर है। और एक एवरेज का क्वेश्चन था जिसका पूरा क्वेश्चन तो याद ही नहीं, बट इसका 78 एक का आंसर था। और नौवा एक क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर का फाइंड करना था हमें, तो इसका 12 मिनिमम नंबर आ जाएगा। और लास्ट एक क्वेश्चन है कि ABC की रेशो दे रखा था, इसमें फाइंड आउट करना था हमें वैल्यू, तो इसका आंसर 2000 आ जाएगा। तो जिन जिन को याद है क्वेश्चन, तो वो कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन को।
ताकि हम एनालिसिस कर सके। बाकी आंसर तो आपको याद आ रहे होंगे, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन भी याद आ रहे होंगे। तो ऐसा था कुछ पेपर जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन हमें याद नहीं है कौन कौन से थे। आगे देख लेते हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ये हमारा SKT BRO का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कोई रियल कट ऑफ नहीं है, हमने एक अंदाज लिया है सभी स्टूडेंट का थोड़ा सा एनालिसिस करके कि कहाँ तक बच्चों का स्टडी को भी टाइम मिला था और बाकी सब चीज़ें, पेपर भी अच्छा था लगभग, इसीलिए ये सभी एनालिसिस करके 8 दिनों के बाद बनाया गया कट ऑफ है। सबसे पहले हम ST का देख लेते हैं। ST का कट ऑफ जाएगा मिनिमम 60 62 जो है, इसमें 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। आप ये देख लो कट ऑफ और इसके हिसाब से आप देख लेना, तो कट ऑफ में ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं आने वाला। ST का रहेगा 60-62, मतलब 62 से मैक्सिमम रेंज रहेगी 72 तक, इसके आगे भी ज़्यादा नहीं जाएगा और मिनिमम 62 से नीचे भी ज़्यादा नहीं जाएगा। आगे देख लेते हैं SC का। SC का भी है 66 से 74, 66 से 74 का रेशो हो सकता है, इसमें लगभग अच्छा ही जाएगा SC का भी। SC में भी अच्छा कंपटीशन होने लग गया है अभी। आगे है EWS का भी अच्छा जाने वाला है, 64 से आगे ही रहने वाला है और 76 के अंदर ही रहने वाला है। तो EWS वालों की भी तैयारी लगभग अच्छी हो चुकी थी। EWS में भी अच्छा कंपटीशन चलने लग गया है, तो 76 से अंदर रहेंगे, 64 से ऊपर रहेंगे, तो ये कट ऑफ का रेंज रहेगा। OBC कट ऑफ सबसे हाई जाने वाली है, तो OBC कट ऑफ रहेगा, बहुत एनालिसिस करने के बाद बनाया है, 72 से 82 के बीच में इसका कट ऑफ रहने वाला है। तो ये ओपन से भी थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस है एक आधी बार। OBC में कंपटीशन ज़्यादा था, बच्चे भी ज़्यादा थे और सभी लगभग स्टडी भी अच्छा हो चुका था, इसीलिए OBC का थोड़ा सा कट ऑफ हेवी रहने वाला है। तो 72 से आगे ही रहेगा और 82 तक जाएगा। अब ये हो गया ओपन का देख लेते हैं। ये 70 से 80 के बीच में ही रहने वाला है, तो 72 बहुत हो गया, 82 बस, इसके ऊपर नहीं जाएगी, मेरिट नहीं जाएगी, कट ऑफ इतना ही रहेगा। तो 1 महीना है हमारे पास फिज़िकल के लिए। जिन जिन बंदों को लगता है कि उन्होंने पेपर अच्छा दिया है, जिनको नहीं भी लगता है कि पेपर थोड़ा सा डाउट है कि होगा नहीं होगा, फिर भी हमें मेडिकल फिटनेस और फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए। वेस्ट थोड़ी जाने वाला है, हम लोग जब फिज़िकल की तैयारी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं काम में ही आने वाला है। तो ऐसा ना सोचे कि रिज़ल्ट लगने दो फिर तैयारी करेंगे, ये गलत है। आपने तैयारी अभी से शुरू कर देना है, तब जाके अच्छे से आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आने वाले कुछ दिनों में हम रिज़ल्ट देखने वाले हैं, तो होप सभी का रिज़ल्ट अच्छा ही लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।